देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी दी थी और उसी के तहत आज मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताने जा रही हूँ कि औपचारिक पत्र में किस किस चीज़ की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, वही सारे बिंदु यहाँ पर भी लिखे हुए हैं औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र में भी। औपचारिक पत्र का मतलब आपको बताया गया था, पुनः मैं उसको रिपीट करती हूँ। औपचारिक पत्र आप समझ जाएंगे, यहाँ संबंध लिखा हुआ है कि अपरिचित व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए पत्र लिखना जो आपके परिचय में नहीं है, जो आपके रिश्ते में नहीं, ठीक है। या जैसे प्रधानाचार्य के लिए, किसी संस्था के अध्यक्ष के लिए, अधिकारी, किसी अधिकारी को आप पत्र दे रहे हैं, जैसे बैंक में गए हैं, कोई काम है, वहाँ के अधिकारी को आपको पत्र, किसी को भी आप देंगे पत्र, लेकिन आपको संबोधन जो है अधिकारी के लिए ही करना होगा। अधिकारी वर्ग के लिए, या आपको कोई पुस्तक मंगवानी, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं तो पुस्तक विक्रेता के लिए या किसी संस्था के प्रकाशक के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। उसमें इन सारे संबंधों के लिए आपको संबोधन क्या लिखना है, संबोधन आपको 2-3 जरूर याद रखना है, क्योंकि जैसे आप अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं उसको ध्यान दीजिए। आप जब हिंदी में पत्र लिखते हैं तो अगर ऊपर आपने लिखा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय नहीं लिखना है, इसमें से श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अगर आपने लिखा तो फिर से आपने विषय लिखा। विषय लिखने के बाद फिर जब अपना आप लिखना शुरू करेंगे तो उसके पहले फिर से एक बार आपको संबोधन करना होता है, ठीक है। एक बार ऊपर आप उनको सम्मान देने के लिए लिखते हैं और एक बार आप अपने मुख्य बिंदु को बताने से पहले एक बार फिर से आप उनको संबोधित करते हैं। अगर आपने प्रारंभ में लिख दिया श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, तो जब आप पत्र अपने मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं, विषय के बाद आप अपनी बात रख रहे हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि, इस तरीके से। तो 2 याद रखना पड़ेगा। अनौपचारिक में एक ही, लेकिन औपचारिक में इसको याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि 2 बार प्रयोग करते हैं आप। समझ में आ रहा है ना? एक बार आप प्रारंभ में और एक बार आप पत्र विस्तार लिखते समय, तो इसलिए आप महोदय लिख सकते हैं, श्रीमान जी लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं, माननीय लिख सकते हैं और आदरणीय लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए इसलिए लिख दिया कि अगर उसी क्रम में आप याद किए हैं और एग्जाम का प्रेशर है आपके मन मस्तिष्क में, और आप जो है फिर वही अनौपचारिक औपचारिक आप दोनों मिक्स हो गए, तो इसलिए हमने ये कॉलम बनाए रखा, और जिससे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसे इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। जो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे अपरिचित लोगों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए, उसमें कभी भी चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार ये सब नहीं लिखा जाता है। और जब आप इस पत्र का अंत करेंगे, इस पत्र का अंत जब करते हैं आप, तब आप अंत में, आप रिश्ते में तो है नहीं कि आप लिख देंगे कि आपका पुत्र या आपका भाई, आपका बेटा, ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप है नहीं, है। तो इसलिए आपको इतने सारे लिखने के लिए मैंने लिख रखे हैं। आप लिख सकते हैं भौदीय। देखिए, अगर आप लड़के हैं तो भौदीय लिखिएगा, और लड़की हैं तो यहाँ पे एक आ की मात्रा लगा दीजिएगा, हो जाएगा भौदीया, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा और आप लिख देंगी भौदीया। विनीत आपका आज्ञाकारी, ठीक है, और स्त्रीलिंग है तो आज्ञाकारिणी, ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। और प्रार्थी या प्रार्थिनी, है ना, इस तरीके से इसको लिंग परिवर्तन करके आपको इसको, स्त्री अगर लड़की हैं तो उस तरीके से, लड़के हैं तो उस तरीके से लिखा जाएगा आपके पत्र के अंत में। तो ये सारे बिंदुवाद आपके लिए अनिवार्य है, और जो है इसको आप याद करिएगा। जिस प्रकार से अनौपचारिक पत्र का चार्ट आपने तैयार किया है, वैसे औपचारिक का भी लिखिएगा, ठीक है, और इसको दिमाग में अपने बैठाइएगा। आपके लिए एक काम मैंने दिया है, आप अपने मित्र को पत्र लिखिएगा और उन्हें बताइएगा कि इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ एवं हानियां। इंटरनेट के माध्यम से यदि आप इस समय अध्ययन कर रहे हैं तो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं लाइफ में अगर हम, तो उससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, ये दोनों बातों को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिएगा, अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार करिएगा, जिससे बताए हुए ज्ञान का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है।